तो नया चैप्टर स्टार्ट करें, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अभी जो सिलेबस में बचा है, तो अब ज़्यादा तो खैर नहीं बचा है, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए जितना इसमें है। सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका हटा दिए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन का मटेरियल इसमें अभी भी है। तो पहला तो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसमें कुछ अंडरलाइन करना नहीं है। हम लोग आसानी से देख सकते हैं स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी और वेरिएशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। लेकिन अगर हम स्टडी करें इंटरनल स्ट्रक्चर, साथ में सिमिलैरिटी को भी देखें और डिफरेंसेस को भी देखें, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, एनाटॉमी हो जाएगा। यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के साथ उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे और इसी को हम कहेंगे क्या, एनाटॉमी। प्लांट की अगर हम बात करें तो बेसिक यूनिट कौन सी होगी, सेल, और सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेंगे, आर्गन। आगे मत बढ़ा दीजिएगा, आर्गन सिस्टम मत कर दीजिएगा, यहाँ आर्गन तक है लेकिन आर्गन सिस्टम नहीं है। डिफरेंट आर्गन इन प्लांट शोज डिफरेंट इन इंटरनल स्ट्रक्चर विद इन द एंजियोस्पर्म। मोनोकाट और डाइकाट भी एनाटॉमिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अभी तो कोई सवाल आने की संभावना है नहीं, क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे। टिश्यू सिस्टम, वी वर डिस्कस टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल। लेट अस नाउ कंसिडर्ड हाउ टिश्यू डिपेंडिंग ऑन। हुआ क्या है, इसके पहले एपिडर्मल टिश्यू से पहले जो वास्तव में जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो सब भी हटा दिए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी यहाँ नहीं बचा है। तो वो कह रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ सेल के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे किस आधार पर, लोकेशन। तो सेल के आधार पर 2 प्रकार के टिश्यू थे, ऐसा टिश्यू जिसकी सेल डिवाइड करती थी वो मेरिस्टेमेटिक, और जिसकी सेल डिवाइड नहीं करती थी वो परमानेंट। हुआ क्या है, इन्होंने वो वाला टिश्यू भी हटा दिया, तो जो है वो पढ़ेंगे। तो अभी हमको पढ़ना है किस आधार पर, लोकेशन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, फंक्शन विल आल्सो डिपेंड ऑन क्या, लोकेशन। अलग अलग लोकेशन का टिश्यू का स्ट्रक्चर भी अलग होगा और फंक्शन भी अलग होगा। ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल एंड लोकेशन 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू या इसको फंडामेंटल भी कहते हैं, और वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो 3 टिश्यू सिस्टम हमारे पास हैं, एक का नाम एपिडर्मल, एक का नाम ग्राउंड और एक का नाम वैस्कुलर। अब पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम टिक कर लें, क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है होल प्लांट बॉडी की। क्वेश्चन पूछेगा होल प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा टिश्यू बनाता है, तो आंसर देंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और इसमें आते क्या क्या हैं, इसमें एपिडर्मल सेल आते हैं, इसी में हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेज, जो कि 2 होंगे, एक का नाम ट्राइकोम और एक का नाम हेयर। तो जरा बता दें एपिडर्मल टिश्यू में कौन कौन सी चीजें आएंगी, एपिडर्मल सेल और स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेज। और अपेंडेजेज 2 होंगे, कौन कौन से, ट्राइकोम एंड हेयर। एपिडर्मिस की अगर बात करें तो ये टिक कर ले, ये आउटर मोस्ट लेयर होगी किसकी, प्राइमरी। याद रखिएगा प्राइमरी प्लांट बॉडी होना चाहिए, अगर सेकेंडरी प्लांट बॉडी कर देंगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग में हमको बार्क मिलेगी, एपिडर्मिस नहीं मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, किसमें है, प्राइमरी प्लांट बॉडी। और ये किस चीज की बनी होती है, तो कहोगे इलांगेटेड कंपैक्टली अरेंज सेल की कैसी लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर। एपिडर्मिस जनरली क्या होती है, सिंगल लेयर, ज्यादातर केस में ये कैसी होती है, सिंगल लेयर। तो एपिडर्मिस में केवल 2 क्वेश्चन है, एपिडर्मिस क्या है, तो कहोगे आउटर मोस्ट लेयर किसकी, प्राइमरी प्लांट बॉडी, और किसकी बनी होती है, तो कहोगे इलांगेटेड कंपैक्टली अरेंज सेल, जो कि क्या बनाएंगे, और ज्यादातर केस में कितने लेयर की, बोल नहीं रहे हो, कि सिंगल लेयर की। एपिडर्मिस की जो सेल हैं वो वास्तव में कौन सी सेल हैं, पैरेनकाइमेटस। और जैसे हम कह देंगे पैरेनकाइमेटस, तो पैरेनकाइमा की मोटी मोटी बातें दिमाग में आ जानी चाहिए कि पैरेनकाइमेटस सेल में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है लाइनिंग द सेल वॉल, और बड़ा सा क्या मिलेगा, वैक्यूल। आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर हमको क्या मिल सकता है, एक वैक्सी
थिक लेयर नाम क्या है, क्यूटिकल। और काम क्या है, तो जैसे हम काम देखेंगे वैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहां पर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल नहीं मिलती है। तो एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल हमको रूट में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रूट में वाटर लॉस का कौन सा डर है, वाटर लॉस का डर तो हमको स्टेम में है। तो स्टेम की एपिडर्मिस पर हमको क्या मिलेगा, क्यूटिकल मिलेगा, और रूट की एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल नहीं मिलेगा। क्यूटिकल एब्सेंट होगी कहाँ, रूट में। फिर दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, स्टोमेटा। ये कहाँ है, तो कहोगे एपिडर्मिस किसके है, कहोगे लीफ। स्टोमेटा का पर्पज क्या है, ये रेगुलेट करता है दो काम, टिक कर ले, क्या, ट्रांसपायरेशन और क्या, गैसियस एक्सचेंज। प्रत्येक स्टोमेटा में दो के क्या पाई जाती हैं, तो कहोगे बीन शेप सेल, और उस बीन शेप सेल का नाम गार्ड सेल है, जो किसको इनक्लोज करता है, स्टोमेटल पोर। तो पलट क्या आएगा, स्टोमेटल पोर इनक्लोज बाई, तो आंसर क्या देंगे, गार्ड सेल। और कैसी होती है, तो कहोगे बीन शेप, बहुत बार पूछा गया है। स्पेशल केस ये है, स्पेशल केस ये है, ये भी खूब आया है, टिक कर लीजिए, नीट यहां लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ग्रासेज में गार्ड सेल का शेप कौन सा होता है, डंपल शेप। आउटर वॉल, गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है, जो कि कहाँ होगी, अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर, वो कैसी होगी, थिन। लेकिन जो इनर वॉल होगी, जो किधर होगी, स्टोमेटल पोर की तरफ, वो क्या होगी, हाईली थिकन। तो तीन क्वेश्चन है। स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे, एपिडर्मिस पर पाए जाएंगे, वो भी लीफ पर। स्टोमेटा का काम क्या है, रेगुलेट करना, किसको, ट्रांसपायरेशन और गैसियस एक्सचेंज। तीसरा, स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है कैसी, बीन शेप, लेकिन ग्रासेज में कैसी होती है, डंबल शेप। ठीक है, बाहर की वाल कैसी होती है, थिन होती है, और अंदर की वाल थिक होती है। गार्ड सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ये टिक कर लीजिए, गार्ड सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और यही रेगुलेट करता है क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पलट देते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेटेड बाई, तो आंसर क्या देंगे, गार्ड सेल। उसमें है क्या, इसके बाहर कुछ एपिडर्मल सेल हैं, किसके बाहर, गार्ड सेल के, वो स्पेशलाइज हो जाती हैं अपने शेप में और साइज में, और इन्हीं का नाम याद रखिएगा, सब्सिडरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ध्यान से सुनेंगे, स्टोमेटा के अगल बगल कौन सी सेल में क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल, और किसमें नहीं है, तो आंसर क्या देंगे, सब्सिडरी सेल। स्टोमेटल एपर्चर, जो स्टोमेटल एपर्चर है, इन द स्टोमेटल एपर्चर कामा गार्ड सेल कामा सब्सिडरी सेल, तीनों लोग मिल करके क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस। तो पलट देते हैं, स्टोमेटल अपरेटस में क्या है, तो स्टोमेटल अपरेटस में क्या है, तो कहोगे स्टोमेटल एपर्चर है, और गार्ड सेल है, और सब्सिडरी सेल है। तो यहाँ कुछ अच्छे सवाल है जो एग्जाम में खूब आ रहे हैं। पहला सवाल, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर, सिंगल लेयर। एपिडर्मिस की सेल कौन सी है, पैरेनकाइमेटस सेल हैं। एपिडर्मिस के बाहर वैक्सी लेयर मिलेगी, नाम क्यूटिकल। क्यों मिलेगी, क्यों मिलेगी, प्रिवेंट वाटर लॉस। किसमें नहीं मिलेगी, किसमें नहीं मिलेगी, एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं एपर्चर, उनका नाम स्टोमेटा। काम क्या है, काम क्या है, ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटल पोर को कौन गार्ड कर रहा है, गार्ड सेल। गार्ड सेल की संख्या कितनी, संख्या 2 है, और शेप कैसा है, कैसा, लेकिन ग्रासेज में डंबल शेप। गार्ड सेल के बाहर कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है, उनका नाम क्या नाम है, सब्सिडरी सेल। और गार्ड सेल में क्या अंतर, क्लोरोप्लास्ट का अंतर। किसमें क्लोरोप्लास्ट है और किसमें नहीं है। स्टोमेटल अपैरेटस में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, और क्या, सब्सिडरी सेल। चलो आगे देखते हैं, डायग्राम देख ले। तो ये देखिए कैसी है, बीन शेप, और ये कैसी है, डंबल शेप। द सेल्स
ऑफ एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस की सेल हैं उसमें पाए जाते हैं नंबर ऑफ हेयर। अगर वो एपिडर्मिस रूट की है, अगर वो एपिडर्मिस रूट की है तो हेयर का नाम रूट हेयर होगा, जो कि कैसे होंगे, ऑफ द, और किसमें मदद करेंगे, वाटर एंड मिनरल। लेकिन अगर वही हेयर कहां होंगे, तो एपिडर्मल हेयर का नाम बदल के क्या हो जाएगा, तो आराम से बताएं। और एपिडर्मल हेयर अगर स्टेम पर है तो, अगर स्टेम पर है तो, और अगर वही रूट पर है तो रूट हेयर। इसमें यूनिसेलुलर कौन से हैं, तो मल्टीसेलुलर कौन से, ट्राइकोम कहां पाए जाएंगे, ये कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर, और कैसे ब्रांच, या हो सकता है, या हो सकता है, या हो सकता है, या हो सकता है सेक्रेटरी। इतने सारे लिखे हैं, एग्जामिनर को याद नहीं रहेगा क्या क्या हो सकता है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर याद रखेंगे, यूनिसेलुलर कौन सी, और मल्टीसेलुलर। ट्राइकोम का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे नीट लिख लीजिए, आया हुआ सवाल है। किसमें, हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन से जो वाटर लॉस होगा उसको कौन प्रिवेंट करेगा, तो आंसर क्या देंगे, ट्राइकोम। एपिडर्मल टिश्यू के बाद दिया हुआ है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात करें तो आंसर बहुत साफ साफ लिखा है, कह रहा है किसको किसको छोड़ दीजिए, एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए, और किसको, इन छोड़ कर जितना कुछ बचेगा, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट क्या, एपिडर्मिस एंड क्या, वैक्यूलर बंडल, इसी को कहेंगे क्या, ग्राउंड टिश्यू। ये किस प्रकार का होगा, तो कहोगे ये पैरेन्काइमा हो सकता है, ये कोलेनकाइमा हो सकता है, और ये एस्केलेरेन्काइमा। इसमें पैरेन्काइमा कहां 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 पाई जाएंगी, तो देखो पैरेन्काइमा कहां है, कार्टेक्स में, और कहां, पेरीसाइकिल, और कहां, पिथ, और कहां। कहने का मतलब जो ग्राउंड टिश्यू है वो ज्यादातर किसका बना है, किसका बना है, पैरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू में कभी कभी हमको क्या मिल जाएगा, कोलेनकाइमा, कहीं कहीं हमको क्या मिल जाएगा, तो ये बहुत कम जगह मिलेगा। जैसे मोनोकाट स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे हमको कोलेनकाइमा मिल जाएगा, तो बहुत कम जगह मिलते हैं, या कहीं स्क्लेरेन्काइमा मिल जाएगा, जाइलम में मिल जाएगा। तो ज्यादातर जगह हमको क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा, कुछ ही जगह हमको या तो कोलेनकाइमा या तो स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल, हाँ कहाँ लिखा, प्राइमरी स्टेम और रूट। ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल या ग्राउंड टिश्यू जिसमें क्या हो, थिन वॉल्ड और क्या, क्लोरोप्लास्ट सेल, कहाँ, लीफ में, उन्हीं का नाम क्या है, मीजोफिल। तो मीजोफिल सेल भी क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल हैं, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट हैं, कहाँ पाई जाती हैं, लीफ में। क्वेश्चन के नाम पर सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, ग्राउंड टिश्यू में आएगा क्या क्या, तो देखो या तो आप ये गिनाओ, या तो आप ये गिनाओ कि इसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और या तो कह दो कि इनको छोड़ के जो बचा वो आएगा। तो बात तो दोनों ही है, या तो ये लाइन पूछेगा या तो ये लाइन पूछेगा। ग्राउंड टिश्यू में कौन सी सेल होती है, पैरेन्काइमा की, कोलेनकाइमा की, स्क्लेरेन्काइमा, तो कहोगे तीनों होती हैं, लेकिन ज्यादातर कौन सी, पैरेन्काइमा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, अगर वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम तब कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम तब कहते हैं जब कभी किसी टिश्यू में पाई जाने वाली सेल कई प्रकार की हों। वास्तव में जो पहला पोर्शन हटा दिया इस चैप्टर से वो ठीक नहीं किए हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया था, वहीं पर दिया था कि सिंपल टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, वहीं दिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मैच्योर टिश्यू क्या होता है। तो वो पोर्शन हटा दिए हैं, पुरानी वाली एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ये कैसा टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और इसमें आते कौन है, फ्लोएम और जाइलम। बताओ जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर तक हटा दिए हैं इस चैप्टर में से जो पहले दिया था। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल। यहां से टिक कर लो, कई बार नीट में आया है। अगर हम डाइकाट स्टेम की बात करें, इसमें डाइकाट स्टेम, तो क्या पाया जाएगा, कैम्बियम, किसके बीच, फ्लोएम और जाइलम। ऐसे वैस्कुलर बंडल को, ऐसे वैस्कुलर बंडल को जिसमें कैम्बियम पाया जाता है उसका नाम क्या, ओपन वैस्कुलर बंडल। और इसका नाम ओपन क्यों है, ये एसर्शन रीजन है,
ध्यान से सुने असर्शन, डाइकाट स्टेम के वैस्कुलर बंडल को ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं, ये असर्शन है। तो रीजन, रीजन कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, रीजन कैम्बियम प्रेजेंट नहीं। रीजन ध्यान से सुने, ऐसा कोई कंडीशन जिसमें जब कैम्बियम होगी तो यहां संभावना बनी रहेगी। तो लिखा है प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पजेज, क्या एबिलिटी टू फार्म, और क्या ऐसी जगह जहां सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनेगा तो संभावना खुली है ना, तभी नाम क्या है ओपन। तो ध्यान से सुनेंगे, इसका नाम ओपन वैस्कुलर बंडल क्यों है, क्योंकि यहां संभावना है क्या बनने की, क्या बनने की, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। हाँ, अगर ये आंसर रीजन में ना मिले तो हम ये आंसर दे देंगे कि इसमें क्या पाया जाता है, कैम्बियम का पाया जाना रीजन नहीं है, कैम्बियम के नाते सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बन जाना क्या है, रीजन है। तो एसर्शन है, एसर्शन है कि डाइकाट स्टेम में ओपन वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो रीजन क्या बताओगे, रीजन क्या बताओगे, तो कहोगे यहां संभावना है किसकी, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। वो क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। लेकिन अगर हम मोनोकाट में चले जाएं तो वैस्कुलर बंडल में कोई संभावना नहीं है, कोई कैम्बियम नहीं है, और अगर कैम्बियम नहीं तो क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, सेकेंडरी टिश्यू। तो नाम क्या हो जाएगा, तो जहां कहीं हेंस लगा होता वहां एसर्शन रीजन बनता है। तो आराम से सुने, मोनोकाट वाले में क्लोज वैस्कुलर बंडल कहा जाता है एसर्शन, तो रीजन क्या है, तो यह रीजन लिखा है, यहां क्या नहीं बनेगा, तो हिंदी में याद रखेंगे, सेकेंडरी टिश्यू बनेगा तो ओपन और सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनेगा तो क्लोज। अब बनेगा क्यों, कैम्बियम होगी, और नहीं बनेगा क्यों, कैम्बियम नहीं होगी। जब कभी जाइलम और फ्लोएम, जब कभी जाइलम और फ्लोएम, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विदिन ए वैस्कुलर बंडल क्या अरेंज हो जाएं, अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, ऐसे अरेंजमेंट को कहते क्या है, रेडियल। और ये पाया किसमें जाएगा, रूट, और रूट दोनों है यहाँ, चाहे डाइकाट हो चाहे मोनो। रूट का वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, आर से रूट और आर से रेडियल। और रेडियल की पहचान न भूलिएगा, रेडियल की पहचान न भूलिएगा, क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई। अगर एक ही रेडियस पर होंगे तो नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजॉइंट। इन कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द, ये क्या लिखा है, सेम रेडियस। फिर से सुनेंगे, रूट में वैस्कुलर बंडल को रेडियल कहते हैं, ये एसर्शन है। तो रीजन, तो रीजन नहीं समझ में आई बात, तो रीजन ये है कि जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर हैं और कंजॉइंट में सेम रेडियाई। ऐसे वैस्कुलर बंडल कहां पाए जाएंगे, तो स्टेम और लीफ। तो आराम से बताओ, रूट में, स्टेम में और लीफ। रूट का वैस्कुलर बंडल, स्टेम का, बोल नहीं रहे, दोनों कंजॉइंट। फिर से बोलते हैं, रूट का रेडियल, स्टेम का और लीफ का। अब स्टेम में जो कंजॉइंट होगा वो दो प्रकार का होगा, स्टेम में जो कंजॉइंट होगा वो दो प्रकार का होगा, ओपन और क्लोज। तो स्टेम में ओपन किसमें होगा और क्लोज किसमें होगा, तो बताओ कंजॉइंट ओपन किसमें है, डाइकाट पूरा बोलोगे, डाइकाट स्टेम कि डाइकाट रूट में, डाइकाट, और कंजॉइंट क्लोज किसमें है। तो यहां अच्छे अच्छे सवाल है, जरा फिर से बोलेंगे। पहला सवाल, मोनोकाट में, मोनोकाट स्टेम लिखा था ना, मोनोकाट स्टेम में कौन सा वैस्कुलर बंडल है, क्लोज। डाइकाट स्टेम में कौन सा है, ओपन। ओपन और क्लोज किस आधार पर, वो एक अलग पार्ट है। फिर रेडियल और कंजॉइंट दूसरे आधार पर है। जब कभी फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पर हो तो रेडियल, और एक ही रेडियस पर हो तो कंजॉइंट। अब जब एक ही रेडियस पर होंगे तो बीच में कैम्बियम हो भी सकती है और नहीं। अगर होगी तो, अगर होगी तो फिर वो ओपन है, और अगर नहीं होगी तो वो क्लोज है। सीधे शुरू हो गया क्या, एक क्वेश्चन और पॉइंट छूटे जा रहा है। कंजॉइंट वाले केस में, कंजॉइंट वाले केस में यूजुअली फ्लोएम कहां होता है, कहां होता है, आउटर साइड ऑफ जाइलम।
डायग्राम भी जरा देख लो। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसमें फ्लोएम है बाहर, जाइलम है अंदर, बीच में कैम्बियम नहीं है। यहाँ फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, कैम्बियम है। तो ये कैसा, ये कंजॉइंट क्लोज, ये कंजॉइंट ओपन, और ये कैसा है, ये रेडियल। ये रेडियल व स्क्वायर बंडल है, किसमें पाया जाएगा, है रूट में। डाइकाट रूट की मोनोकाट। अच्छा, जो सामने डायग्राम बना वो डाइकाट रूट का है कि मोनोकाट रूट का है? हैं? तो जिसमें नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम कम होंगे वो डाइकाट का होगा, और जिसमें ज्यादा होंगे वो मोनोकाट का होगा। चलिए शुरू हो गया एनाटॉमी ऑफ डाइकाट एंड मोनोकाट प्लांट। तो यहाँ 6 एनाटॉमी हमको पढ़नी है। कौन कौन सी? पहले डाइकाट रूट, फिर मोनोकाट रूट, फिर डाइकाट स्टेम, मोनोकाट स्टेम, फिर डाइकाट लीफ, मोनोकाट। एनसीईआरटी के लिखने का एक पैटर्न है, इन्होंने डाइकाट रूट ढंग से लिखा है। डाइकाट रूट ढंग से लिखने के बाद कंपेयर में मोनोकाट लिख दिया है। ऐसे ही डाइकाट स्टेम ढंग से लिखा है, कंपेयर में मोनोकाट स्टेम लिखा है। तो कंपेयर में ही चीजें याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है डाइकाट रूट। पेपर उठा के देखें तो लगभग डाइकाट और मोनोकाट रूट से एक क्वेश्चन किसी भी पेपर में आपको मिल जाएगा। अच्छे सवाल यहाँ बनते हैं। डाइकाट रूट का अगर हमको देखनी है एनाटॉमी तो किसका टीएस काट दें? याद रखिएगा सनफ्लावर की काटेंगे। और क्या क्या देखने को मिलेगा तो जरा आराम से बताओ। रूट है तो बताओ बाहर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल होगी कि नहीं होगी? है नहीं होगी। ऐसी एपिडर्मिस जिसमें क्यूटिकल नहीं होती है उसका नाम एपिब्लेमा। टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? एपिब्लेमा। और इधर एरो करके लिख दो, एरो करके लिखो एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल। बहुत सारी सेल ऑफ एपिब्लेमा जो एपिडर्मिस है वो प्रोट्यूट करती हैं किस फॉर्म में? यूनिसेलुलर रूट हेयर। भाई रूट है तो रूट हेयर मिलेंगी ही। एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा? कार्टेक्स। और कार्टेक्स में पाई जाएंगी सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल, क्या? पैरेनकाइमेटस सेल। ध्यान से सुनेंगे, हकीकत क्या है, सब कुछ रटेंगे तो गलत हो जाएंगे। अगर कहीं पैरेनकाइमेटस सेल हैं तो इन जनरल ज्यादातर आपको पैरेनकाइमेटस थिन ही मिलेंगे। तो ये थिन वाल इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कार्टेक्स किसका होगा? तो अपने आप क्या कह दोगे? वो थिन वाल होंगे। क्योंकि इससे थिक क्या होते हैं? कोलेनकाइमा। और उससे थिक क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये नहीं रटिए कि थिन वाल है, थिक वाल है, थिन वाल, थिक वाल। ये याद रखिए सेल कौन सी सेल? पैरेनकाइमा। डायग्राम देख लो पहले। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो डाइकाट रूट का है और नीचे वाला मोनोकाट। पहले डायग्राम देख लो। ये हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गया? कार्टेक्स। कार्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर एंडोडर्मिस। उसके बाद क्या मिला? पेरीसाइकिल। और उसके बाद फ्लोएम और जाइलम मिल गए। ये दोनों देखे हैं जाइलम, और ये क्या लिखा? फ्लोएम। और सेंटर में क्या मिल गया? पिथ। तो यहां से यहां तक जाओगे तो क्या क्या है? आराम से बताएं क्या क्या है। तो एपिडर्मिस है, वो एपिडर्मिस के बाहर रूट हेयर है, और पिथ। देखो एपिडर्मिस है, कार्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल और पिथ है। इसके बाद सेंटर में हमको क्या मिलेंगे? वैस्कुलर बंडल। और बंडल में 2 मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम। इतना ही मिलना है। किसी भी की आप देखोगे, कोई बहुत विशेष होगा तो विशेष देख लेंगे। हाँ, जहां कहीं पैरेनकाइमा होती है वहां हमको क्या देखने को मिलता है? इंटर। क्यों? उधर देखो, ये ऐसे ऐसे सेल लगी होंगी। तो जब ऐसे ऐसे सेल लगाओगे तो बीच बीच में जगह नहीं खाली रहेगी। तो ये रटना नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करिएगा। यहाँ लिखा है एपिडर्मल सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस। पानी पी पी के रट रहे हो, रटो नहीं। पैरेनकाइमेटस सेल है तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा। बहुत रेयर है कि पैरेनकाइमेटस सेल हो इंटरसेलुलर स्पेस ना मिले। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स। कार्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर का नाम एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बगैर पेपर छपा नहीं, जान लीजिए। डाइकाट रूट की एंडोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंप्राइजेज ऑफ किसका?
एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। कितनी लेयर? सिंगल लेयर। कैसी सेल? बैरल शेप सेल। कैसी? विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसी सेल की कौन सी वाल? टेंजेंशियल। और कौन सी वाल? कौन सी सेल? एंडोडर्मस सेल। किसका डिपोजिशन? वाटर इम्परमेबल। कैसा है? वैक्सी मटेरियल। नाम क्या है? तो बना क्या? पेपर उठा के देख लो, तब तक छपेगा ही नहीं जब तक एंडोडर्मिस का सवाल नहीं छाप देंगे। एंडोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट, गिनती के सवाल हैं, चुन चुन के बताएंगे। डाइकाट रूट की एंडोडर्मिस है क्या? तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स। एक लेयर की मेनी लेयर? एक लेयर, सिंगल लेयर। कौन सी सेल हैं? बैरल शेप। कौन सी सेल हैं? बैरल शेप। कौन कौन से वाल पर डिपोजिशन है? कौन कौन से वाल पर? टेंजेंशियल और रेडियल। और किस चीज का डिपोजिशन है? बोल नहीं रहे हो? वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल। नाम क्या है? क्या कहोगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप का पाया जाना किसकी पहचान? डाइकाट रूट के एंडोडर्मिस। तो पलट देते हैं, डाइकाट रूट के एंडोडर्मिस की क्या पहचान? बोल नहीं रहे हो? क्या नाम है? फिर से बोलो, क्या? कौन सा नाम है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसके बगैर पेपर नहीं छपेगा। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे कुछ लेयर लिखा है, फ्यू लेयर। फ्यू लेयर का मतलब है एक से तो ज्यादा होगी, कुछ लेयर। फिर देखो लिखा है थिक वाल। अब देखिए स्पेशल है, पैरेनकाइमा की वाल कैसी होनी चाहिए? थिन। लेकिन हो कैसे गई? थिक वाल पैरेनकाइमेटस सेल। तो फिर याद रखना पड़ेगा, पैरेनकाइमा की थिक वाल वाली पैरेनकाइमेटस सेल कहां पाई जाती हैं? तो तुरंत कहोगे कहां पाई जाती है? पेरीसाइकिल। तो आराम से बताएं, एपिडर्मिस में कौन सा क्वेश्चन था? ध्यान से सुने, जितने शब्द बोल रहे हैं सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। एपिडर्मिस में पहला सवाल, इसका नाम एपिब्लेमा है। क्यों? क्यूटिकल एब्सेंट। एपिडर्मिस के नीचे पैरेनकाइमेटस सेल की लेयर कार्टेक्स। कार्टेक्स की सेल पैरेनकाइमेटस थिन वाल। उसमें सबसे अंदर की लेयर एंडोडर्मिस। कुल सवाल भरे पड़े हैं। एंडोडर्मिस किसकी बनी है? सिंगल लेयर, बैरल शेप। कौन सी वाल? विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस। कौन सी वाल? क्या डिपॉजिट है? क्या डिपॉजिट है? सुबेरिन। और सुबेरिन क्या है? वाटर इम्परमेबल। क्या लिखा है? वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल है ना। और उसका नाम क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। उसके नीचे कुछ लेयर थिक, कुछ लेयर है थिक पैरेनकाइमेटस सेल। नाम क्या है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल किसकी बनी है? किसकी बनी है? थिक की थिन? बहुत इंपॉर्टेंट, लाइन टिक करें, सच एग्जाम में आई है ये। पेरीसाइकिल का काम देखो लिखा है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल। ध्यान से सुने, दो चीजें, लेटरल रूट की इनिशिएशन और वैस्कुलर कैम्बियम कहां से बनेगा? तो आंसर क्या देंगे? कहां से बनेगा? पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल है क्या और पेरीसाइकिल का काम क्या है क्या? थिक वाल पैरेनकाइमेटस सेल। और काम क्या है? नहीं बोल रहे हो? इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड क्या? कैम्बियम। उसके बाद हमको मिलेगी पिथ। पिथ कैसी होगी? बहुत छोटी होगी। इसको क्या कहोगे? इनकॉन्स्पिक्यूअस। ऐसा एग्जाम में आता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ। किसकी पहचान है? डाइकाट रूट। उसके बाद नई कहानी शुरू हो गई। वह पैरेनकाइमेटस सेल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच पाई जाती हैं, उनका नाम, कंजंक्टिव टिश्यू में कौन सी सेल? पैरेनकाइमेटस सेल। और किसके किसके बीच है? किसके किसके बीच? आखिरी में मिला, आखिरी में मिला जाइलम और फ्लोएम के। कितने पैच होंगे? कितने? 2 से 4 पैच होंगे तो डाइकाट, और अगर 6 या 8 पैच होंगे तो मोनोकाट। सबसे आखिरी में लिखा है लेटर, बाद में एक, हाँ, कैम्बियम टिश्यू देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैच। बाद में क्या बनेगी? कैम्बियम रिंग। किसके बीच बन जाएगी? जाइलम। तो बाद में बनेगी तो बाद में देखेंगे।
और कौन बनाएगा? पेरिसाइकिल बनाएंगे। और कौन बनाएगा? यही कंजंक्टिव टिश्यू। यहाँ पूरी बात लिखी नहीं है, कंजंक्टिव टिश्यू से भी कुछ हिस्सा बनता है। ऑल टिश्यू, सभी के सभी टिश्यू किसके इनर? इनर टू द एंडोडर्मिस। आगे न पढ़ो, बताओ है क्या? इनर टू एंडोडर्मिस है क्या? है क्या क्या है? पेरिसाइकिल और भैया क्या क्या बोल नहीं रहे हो? पेरिसाइकिल है, पिथ है, वैस्टर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। कितने पैच? और मेडलरी रेज नहीं है? मेडलरी रेज वो भी तो है। इन सब को मिला करके क्या कहा जाता है? तो इन सब को मिला करके पेरिसाइकिल, वैस्टर बंडल वगैरह सब मिला करके क्या कहा जाता है? स्टील। ये लोहा नहीं है, ये स्टील नाम दिया गया है। अब क्वेश्चन याद रखेंगे ऊपर से नीचे तक। अगर डाई काट याद है, मोनोकाट अपने आप याद। डाई काट की एपिडर्मिस का नाम क्या नाम? विदाउट। उसके नीचे कार्टेक्स किसका बना है? इंटरसेलुलर स्पेस है, प्रेजेंट है। उसकी इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या नाम है? और एंडोडर्मिस की पहचान बोल नहीं रहे हो? सिंगल लेयर, बैरल शेप, विदाउट इंटरसेलुलर, कैस्पेरियन स्ट्रिप या सुबेरिन। और वो क्या है? वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल। कौन सी वाल है? वाल कौन सी? कौन सी? उसके नीचे कुछ लेयर की थी क्या है? और पेरिसाइकिल बनी किसकी है? बोल नहीं रहे हो? थिक पैरेनकाइमेटस सेल। उसके नीचे पिथ है। पिथ कैसी? स्मॉल या इनकॉन्स्पिकुअस। पेरिसाइकिल का काम दो, नहीं बोल रहे हो? इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ पैरेनकाइमेटस सेल पाए जाते हैं, उनका नाम मेडलरी रेज। बाद में क्या बनेगी? कैम्बियम की रिंग बनेगी। लास्ट क्वेश्चन, किसके बाहर के हिस्से को स्टील कहते हैं? बाहर के हिस्से कहते हैं। वाह भाई वाह। किसके अंदर के हिस्से को? इनर टू क्या कहते हैं? कौन सी चीजें आती हैं? वैसे तो पेरिसाइकिल एंड वैस्टर बंडल, लेकिन पिथ भी तो आएगा, मेडलरी रेज भी तो आएंगे, हाँ या ना? जितना डाई काट में याद रखे हो वो उसी का रेस्पेक्ट में मोनोकाट में याद रखना है। 2 क्वेश्चन केवल याद रखने, बस सिर्फ 2। पहला क्वेश्चन, डाई काट से जब मोनोकाट में आएंगे तो एंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट हो जाएगी, एक क्वेश्चन। और दूसरा, जाइलम और फ्लोएम के पैच की संख्या बदल जाएगी। यहाँ कितने थे? 2 से, और वहां 6 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 6 से ज्यादा को यहाँ पॉली आर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली। यही 2 सवाल आपको जरूर याद रखने हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे, देखते हैं। डाई काट क्लियर? चलो मोनोकाट देखो। डाई काट लिखा था 1.5 पेज में और मोनोकाट 4 लाइनों में निपटाया है, क्योंकि वो मान रहा कि आप समझदार हो। जितना डाई काट में पढ़ लिए मोनोकाट में अप्लाई कर लोगे। लिखा है एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट इज क्या? इन मेनी रेस्पेक्ट। बताओ किस रेस्पेक्ट में सिमिलर है? ऐसा बोलो कि हम समझ न पावे, है ना? किस मामले में सिमिलर है भैया? तो एपिडर्मिस होगी, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ और वैस्टर बंडल। तो अंतर कहां आया फिर? सब तो होगा बोलते जा रहे हो, हैं? तो देखो अंतर भी समझ में आएगा। इट हैज, अच्छा देख के बोल रहे थे। एपिडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और ये सब चीजें होती हैं, ये समानता है, लेकिन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। देखो, एज कंपेयर टू द डाई काट रूट विच हैव
फ्यू जाइलम बंडल, लेकिन यहां मोर देन 6, और इसको कहोगे क्या, इन द मोनोकाट। तो एक अंतर तो ये मिल गया, और दूसरा अंतर लार्ज एंड वेल डेवलप, और तीसरा अंतर डू नॉट अंडरगो। तो आराम से बताएं, पेरीसाइकिल मेक, ध्यान से सुनेगा, पेरीसाइकिल मेक वैस्कुलर कैम्बियम एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये बात कहां लागू है और कहां नहीं लागू है? और पेरीसाइकिल मेक लेटरल रूट, ये बात कहां लागू है? मोनोकाट पर भी। ध्यान से सुनेंगे, डाइकाट रूट में ब्रांच मिलते हैं, मोनोकाट रूट में ब्रांच नहीं मिलते हैं। इसका मतलब पेरीसाइकिल यहां कुछ नहीं करेगी, जो कुछ भी करना है कहां कर रही है? डाइकाट में। क्या क्या कर रही है? दो लाइनें कम से कम 5 बार बता चुका हूं, एक ही सवाल पूछा जा रहा है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, ये दोनों काम किसमें होंगे? डाइकाट रूट में। और कहां नहीं होंगे? तो डाइकाट रूट डिफर फ्रॉम मोनोकाट रूट, या मोनोकाट रूट डिफर फ्रॉम डाइकाट। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो लिखा ही नहीं, बगल में लिख दीजिए, एब्सेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। एब्सेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां? अरे ऑन एंडोडर्मिस, ऑन एंडोडर्मिस ऑफ क्या? मोनोकाट रूट। तो जरा आराम से बताएं, मोनोकाट रूट डाइकाट रूट से अलग है किस किस मामले में? आराम से बताएं। पहला कैस्पेरियन स्ट्रिप, दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, चलो तीसरा नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, पॉली आर्च या मोर देन 6, और चौथा पिथ क्या है और वहां क्या है? हाँ हाँ मान सकते हैं, डाइकाट स्टेम। जो कुछ भी दिमाग लगाना है वो डाइकाट स्टेम में लगाएंगे, और जो याद ना है वो सब किसमें फिट कर देंगे? मोनोकाट स्टेम में। चलो डाइकाट स्टेम, अगर हमको डाइकाट स्टेम देखना है तो आम के पेड़ का सेक्शन काट देते हैं? इतना मोटा आम का पेड़ हो, पहले उसको आरी से काटो, फिर उसका सेक्शन देखो अच्छे से। किसमें देखोगे? डाइकाट स्टेम में अगर देखना है तो किसका देखोगे? तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी डाइकाट स्टेम को देखना होगा तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में देखोगे। अगर आम का भी टीएस काटना है तो जो शुरू में छोटा पौधा निकलेगा उसका टीएस काट दीजिए तो देखने को मिलेगा। अब इतना मोटा हो गया, 4 दिन से काट ही रहे हैं, है ना, फिर काट के देखेंगे तो किसमें देखोगे? प्राइमरी प्लांट बॉडी में, किसी में भी देख सकते हैं। ट्रांसफर सेक्शन अगर देखोगे किसी यंग डाइकाट स्टेम तो बाहर बाहर क्या मिलेगा? और वही क्या होगी? प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस के बाहर बाहर, एपिडर्मिस कवर बाई क्या? क्यूटिकल। इसमें क्या पाए जाएंगे? ट्राइकोम। ये सब पहचान है किसके? स्टेम के। स्टेम पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेम की एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल मिलेगी, स्टेम की एपिडर्मिस के बाहर ट्राइकोम मिलेंगे, स्टेम की एपिडर्मिस पे क्या मिल जाएंगे? कुछ स्टोमेटा। आराम से बताएं, रूट की एपिडर्मिस स्टेम की एपिडर्मिस से अलग है किस मामले में? रूट की एपिडर्मिस स्टेम की एपिडर्मिस से अलग है किस मामले में? तो रूट की एपिडर्मिस पर स्टोमेटा तो होंगे नहीं, स्टेम पर होंगे। रूट की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल नहीं होगी, स्टेम पर होगी। रूट की एपिडर्मिस पर रूट हेयर होंगे, यहां ट्राइकोम। सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड क्या? पेरिस है। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का जो हिस्सा है उसका नाम कार्टेक्स। और इसमें 3 सब जोन है, इसमें 3 सब जोन है, ये इंपॉर्टेंट है, टिक करो। कार्टेक्स में 3 जोन होते हैं, कार्टेक्स में 3 जोन होते हैं, और 3 जोन के नाम देख लो कौन कौन से। तो सबसे बाहर होती हाइपोडर्मिस,
बीच में होती है कॉर्टिकल और अंदर होती है एंडोडर्मिस। तो बाहर वाले जोन का नाम हाइपोडर्मिस। कुछ लेयर ऑफ, क्या ध्यान से सुने, इसको ऐसे घेर दीजिए और ये पहचान है, ये पहचान है डाइकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मोनोकाट स्टेम कर देंगे, यहां पर स्क्लेरेनकाइमा आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। बताओ आराम से, एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमेटस सेल कहां पाई जाती हैं? तो कहोगे हाइपोडर्मिस, मोनोकाट स्टेम, डाइकाट स्टेम, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। और क्यों पाई जाती हैं? मैकेनिकल स्टेम। किसको? आम का छोटा पौधा इतना बड़ा तेज हवा है कि मुड़ जाएगा, और आम का इतना मोटा पौधा है, चाहे इतनी हवा है, मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। ध्यान सुने, छोटे पौधे को मैकेनिकल प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? कोलेनकाइमा। उसके बाद क्या आएगी? कार्टिकल लेयर। इसमें क्या होंगी? राउंडेड लिखा है, थिन वाल लिखा है, तो ये अपने आप समझ में आ गया क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल। और पैरेनकाइमेटस होगा तो स्पष्ट है, क्या हो जाएगा? इंटरसेलुलर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स का नाम एंडोडर्मिस। आराम से बताएं, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकाट रूट और एंडोडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम में अंतर। तो देखो अंतर, यहां एंडोडर्मिस को ध्यान से पढ़ोगे तो यहां क्या है? रिच इन स्टार्च, ग्रेन एंड लेयर। इसी का नाम क्या है? क्या? स्टार्च शीथ। तो आराम से बताएं, डाइकाट की एंडोडर्मिस, डाइकाट रूट की एंडोडर्मिस, डाइकाट रूट की एंडोडर्मिस, पीछे बतिया रहे हो? डाइकाट रूट की एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप और डाइकाट स्टेम की एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ। फिर आएगा पेरीसाइकिल। अगर हम पेरीसाइकिल की बात करें तो पेरीसाइकिल कहां पाई जाएगी? इनर टू एंडोडर्मिस, लेकिन कहां होगी? एबव द फ्लोएम। वो भी किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? पैच के फॉर्म में। और पैच किसका बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर उठा के देखें, पता नहीं कितनी बार आया है। स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल कहां पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल कहां पाई जाती है? कहां? बोल नहीं रहे हो? डाइकाट स्टेम। तो डाइकाट स्टेम कई मामले में विशेष हो गया है। डाइकाट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमेटस, डाइकाट स्टेम की जो कार्टिकल लेयर है वो पैरेनकाइमेटस, और डाइकाट स्टेम के एंडोडर्मिस के नीचे जो पायरीसाइकिल है वो क्या है? क्या है? स्क्लेरेन। तो डाइकाट स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल, स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल, खूब आया सवाल। डाइकाट स्टेम। इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में कुछ लेयर रेडियली प्लेस पैरेनकाइमेटस सेल पाई जाएंगी, जो क्या बनाएंगी? तो ये तो वहां भी था, पीछे भी तो पढ़ के आए हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में मेडुलरी रेज यहां भी है और वहां भी। आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट, लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल। जरा आराम से बताओ, डाइकाट स्टेम है तो वैस्कुलर बंडल कैसा होगा? कंजॉइंट होगा कि नहीं होगा? कंजॉइंट और ओपन होगा, लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? रिंग। स्टूडेंट कहां कंफ्यूज? रिंग को रेडियल से ना जोड़ लीजिएगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल अलग है और रिंग अरेंजमेंट अलग है। रिंग अरेंजमेंट कहां पाया जाएगा? तो आंसर क्या दोगे? डाइकाट स्टेम। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टर ऑफ डाइकाट स्टेम। ईच वैस्कुलर बंडल क्या होगा? कंजॉइंट और क्या होगा? ओपन। साथ में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा और बाहर होता तो एक्सार्ज। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल होंगी, जो क्या बन, साथ में इंटरसेलुलर स्पेस होगा, सेंट्रल पोर्शन को ऑक्युपाई करेंगे और क्या कहेंगे? पिथ। जरा डायग्राम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डाइकाट स्टेम का डायग्राम, और डाइकाट स्टेम में पहले बाहर बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर कार्टिकल लेयर होगी, तो कार्टिकल लेयर को यहाँ क्या लिखा है? पैरेनकाइमा, फिर क्या? एंडोडर्मिस, फिर क्या? पेरीसाइकिल। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस की जगह क्या लिख दिया? कोलेनकाइमा, फिर कार्टिकल की जगह फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल का केवल पैच है इतना बड़ा, बस
यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, क्योंकि अगर ये लेयर पूरी अगर बना दी जाती, अगर पूरी लेयर बन जाती ना, तो जानते हो क्या, इधर के सेल सब मर जाते, क्योंकि यहां वाटर का मूवमेंट ना हो पाता। पेरीसाइकिल चूंकि स्क्लेरन काइमेटस है, तो मजबूरी में इसको क्या बनाना पड़ा, पैच बनाना पड़ा। पेरीसाइकिल का पैच है, फिर फ्लोएम मिलेगा, फिर इतना मोटा जाइलम, और बीच में क्या, कैम्बियम, और सेंटर में पित। ये यहां देख लो, यहां होगा फ्लोएम, फिर होगा जाइलम, बीच में कैम्बियम, सेंटर में पित, और ये क्या होंगी, मेडलरी रेज। अरेंजमेंट सिर्फ बदलेगा। जरा डाइकाट स्टेम के क्वेश्चन बता दो, मोनोकाट में रिवाइज कर लेंगे। डाइकाट स्टेम की एपिडर्मिस आराम से बताएंगे। डाइकाट स्टेम की एपिडर्मिस, डाइकाट स्टेम की एपिडर्मिस की पहचान, सबसे बाहर बाहर क्या, क्यूटिकल पाई जाएगी, और ट्राइकोम पाए जाएंगे, और स्टोमेटा। उसके नीचे जो कार्टेक्स है उसमें कितने जोन, तीन, तीनों के नाम कौन से। हाइपोडर्मिस की पहचान, कार्टिकल की पहचान, और एंडोडर्मिस की पहचान है स्टार्च शीत। फिर से कोलिन का, हाँ, हाइपोडर्मिस की पहचान बोल रहे हो, हाइपोडर्मिस की, और कार्टिकल की, और एंडोडर्मिस की, पेरीसाइकिल की। कैसी कैसी है, उसके नीचे वेस्टर बंडल। अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, रिंग, और है कैसे, कंजॉइंट ओपन, कैसे हैं, कंजॉइंट ओपन। और पिथ कैसी है, पिथ कैसी है, लार्ज, लार्ज है ना। और प्रोटोजाइलम इंटार्ज है कि एग्जार्ज, इतने क्वेश्चन। बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बीच में कैम्बियम। अब आओ मोनो में, कह रहा है मोनोकाट स्टेम की पहला कैरेक्टर, कैरेक्टर ही कैरेक्टर लिखे हैं। वहां क्या लिखा था बेटा, वहां क्या लिखा था, कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस। यहां क्या लिखा है, वहां लिखे थे कितने वेस्टर बंडल। जैसे क्वेश्चन पूछते तुरंत 2 से 4 बता देते हो, वह गलत हो जाएगा। 2 से 4 भैया डाइकाट रूट में होता है, वहां भी लार्ज नंबर थे, यहां भी लार्ज नंबर हैं, लेकिन वहां कैसे थे, रिंग, और यहां कैसे हैं, तो दूसरा अंतर मिल गया। दूसरा क्या अंतर मिला, स्कैटर्ड वेस्टर बंडल। और किसी वेस्टर बंडल को ध्यान से देखेंगे तो सराउंडेड बाई स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ। ये पहचान है मोनोकाट स्टेम की। यहाँ कुल पहचान ही पहचान लिखा है। पहला पहचान क्या है, स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस। दूसरी पहचान स्कैटर्ड वेस्टर बंडल। तीसरी स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ। साथ में लार्ज कॉन्स्पिकुअस क्या, पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। वेस्टर बंडल यहाँ कैसे होंगे, कंजॉइंट, लेकिन कैसे, बाहर के वेस्टर बंडल हमेशा क्या होंगे, छोटे, और जो सेंटर के वेस्टर बंडल होंगे वो बड़े होंगे। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। जैसे मेले में जाएंगे, मेले में जाएंगे, भीड़ ज्यादा होगी तो बच्चों को अंदर घेरे में रखेंगे कि बाहर छोड़ देंगे, बाहर छोड़ देंगे, गायब हो जाओ, मेले में गुम हो जाओ, दूसरे आ जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर भीड़ ज्यादा है तो बच्चों को घेरे में अंदर रखेंगे ना, तो उसका उल्टा याद रखेंगे, छोटे क्या हैं बाहर और बड़े क्या हैं अंदर। फ्लोएम पैरेनकाइमा, देखिए डायरेक्ट लिख दिया है, कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम दिया नहीं है। फ्लोएम में लिखा था कि फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होती है किसमें, किसमें, मोनोकाट स्टेम। और आखिरी में वाटर कंटेनिंग कैविटी कहां प्रेजेंट है। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो छोड़ी जा सके, सब सवाल हैं इसमें। मोनोकाट स्टेम के सवाल नंबर 1 बोलते जाओ तेज तेज। पहला स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, दूसरा स्कैटर वेस्कुलर बंडल, तीसरा स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ, चौथा लार्ज कॉन्स्पिकुअस ग्राउंड सब्सटेंस, पांचवा कंजॉइंट और क्लोज, छठा
पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल छोटे और अंदर वाले बड़े। और आखिरी सवाल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। एक और क्वेश्चन है, वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बंडल। ये सब चीज एब्सेंट कर देना कहाँ कहाँ, डाइकाट स्टेम में। तो जो डाइकाट में यहां एब्सेंट कर देना। ये कंपेयर के ही क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं। जरा बताओ, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, रिंग वैस्कुलर बंडल, स्क्लेरन काइमेटस पेरीसाइकिल है, और स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, वाटर कंटेनिंग कैविटी, स्क्लेरन काइमेटस पेरीसाइकिल, और स्क्लेरन, सुन नहीं रहे हो, स्क्लेरन काइमेटस पेरीसाइकिल और स्क्लेरन काइमेटस बंडल सीथ। भाई से याद रखना। चलो, डार्सी वेंट्रल लीफ या डाइकाट लीफ, अगर हम वर्टिकल सेक्शन काटें किसका, डार्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमाइना, तो हमको 3 मेन पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन, देखो ये दोनों किनारे पर क्या मिल गई, एपिडर्मिस, और बीच में सारा क्या मिल गया, ये ग्राउंड टिश्यू है, और ये क्या है, ये वैस्कुलर बंडल है। तो 3 ही पार्ट तो होंगे, एपिडर्मिस ऊपर वाली, एपिडर्मिस नीचे वाली, बीच में ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर बंडल। 3 पार्ट होंगे, एपिडर्मिस होगा, ग्राउंड टिश्यू का मतलब मीजोफिल होगा, और क्या होंगे, वैस्कुलर। एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट, चाहे एपिडर्मिस ऊपर की हो और चाहे एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस का नाम बोल नहीं रहे हो, और नीचे वाली का, दोनों एपिडर्मिस की खास बात यह है, कवर विद क्या, कवर विद क्या, कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल। तो जरा बताओ, एपिडर्मिस पर क्यूटिकल पाई जाती है कहां कहां, डाइकाट स्टेम में और मोनोकाट स्टेम में मिलेगी। स्टेम में तो हर जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, और कहां मिल गई, डाइकाट लीफ में, मोनोकाट में नहीं मिलेगी। लीफ में और स्टेम में ही क्यूटिकल मिलती है, रूट में नहीं मिलती। ऊपर की एपिडर्मिस का नाम बोल नहीं रहे हो, इसमें पाए जाते हैं ज्यादा स्टोमेटा, किसके, एडैक्सियल। नीचे वाली जो एपिडर्मिस है उसमें हो सकता है कि लैक स्टोमेटा। वो टिश्यू जो ऊपर और नीचे की एपिडर्मिस के बीच पाया जाए, मीजोफिल। और मीजोफिल की खास बात यह है, पजज क्या, क्लोरोप्लास्ट, तो वहां क्या होगा, तो कौन सी सेल, यहां 2 प्रकार की सेल हैं, एक का नाम पैलीसेड, दूसरे का नाम स्पंजी पैरेन्काइमा। इसमें ऊपर की तरफ कौन है, अडैक्सियली प्लेस्ड पैलीसेड है, तो अबैक्सियली प्लेस्ड, अडैक्सियली प्लेस्ड, अडैक्सियली पूछ रहा हूं, अडैक्सियली प्लेस्ड पैलीसेड और अबैक्सियली प्लेस्ड। ऊपर वाली किसकी बनी होती है, तो इलांगेटेड सेल अरेंज कैसे होती हैं, वर्टिकल और क्या, पैरेलल टू। जबकि जो ओवल हो या राउंडेड हो और क्या, लूजली अरेंज हो, कौन सी, स्पंजी पैरेन्काइमा। ये कहाँ है, बिलो पैलीसेड सेल, और कहां तक चली गई, कहां तक, लोअर एपिडर्मिस। ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पेस या एयर कैविटी मिलेंगे। वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वैस्कुलर बंडल होगा, जो कहां देखने को मिलेगा, वेन और मिडरिप में। साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल इस बात पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ वेन। तो जो मेन होगा, जो मिडरिप जिसको कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा वैस्कुलर बंडल होगा, और जो वेनलेट होंगे उसमें छोटे छोटे। वेन वेरी इन थिकनेस, साथ में हमको क्या मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन। वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई क्या, लेयर ऑफ थिक वॉल, बंडल शीथ सेल। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लुक एट द डायग्राम और फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वैस्कुलर बंडल। तो फाइंड कर लेते हैं, देखो फाइंड कर लेते हैं। जरा बताओ, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है और ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, तो जरा आराम से बताओ, इसमें अडैक्सियल कौन है और अबैक्सियल कौन है, बस
फ्लोयम एडेक्सियल है कि जाइलम? तो जाइलम क्या के लिखो अडेक्सियल, फ्लोयम क्या के लिखो अबैक्सियल। अडेक्सियल कौन है और अबैक्सियल कौन है? जरा आराम से बताएं। इंटरसेलुलर स्पेस किसमें मिलता है? स्पंजी की पैलिसेड। अरे देखो पैलिसेड सब लाइन से लगी कहीं है, और स्पंजी में देखो कौन सी सेल एडेक्सियल है स्पंजी की पैलिसेड? चलो क्वेश्चन बताओ। पहला सवाल, इसका नाम डार्सी वेंट्रल लीफ क्यों है? क्योंकि ऊपर की एपिडर्मिस और नीचे की एपिडर्मिस एक जैसी नहीं है। ऊपर की एपिडर्मिस पर स्टोमेटा नहीं होते हैं, नीचे की एपिडर्मिस स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, या होते हैं और ज्यादा होते हैं। अंदर की बात है, अंदर मीजोफिल मिलेगा, मीजोफिल में दो सेल मिलेंगी, ऊपर वाली सेल पैलिसेड, इलांगेटेड सेल पैलिसेड और राउंडेड सेल स्पंजी पैरेन्काइमा। जाइलम और फ्लोएम में ऊपर की तरफ कौन है, नीचे की तरफ कौन है? कह रहे हैं मोनोकाट लीफ में हर वो चीज है जो डाइकाट में है, लेकिन कुछ मामले में तो अलग होगा ही। देखो, एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ, लेकिन कुछ ना कुछ क्या है डिफरेंसेस। जैसे पहला डिफरेंस, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन एक अंतर, और मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी। आराम से बताएं, डाइकाट लीफ मोनोकाट लीफ से अलग होती है किस मामले में? ऑप्शन सुने, ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। गलत हो गया, सुन ही नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो। डाइकाट लीफ differ from monocot leaf in presence of stomata on both surface। ये गलत है, उल्टा बोलना है। मोनोकाट लीफ डिफर फ्रॉम डाइकाट तब कहोगे प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस। प्रेजेंस, फिर से बोल रहा हूं, डाइकाट लीफ डिफर फ्रॉम मोनोकाट लीफ इन प्रेजेंस ऑफ। आराम से बताओ, ऑप्शन नहीं बताएंगे, तुम बताओ क्या ऑप्शन होगा। तब कहोगे मीजोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू स्पंजी एंड पैलिसेड। और एब्सेंस ऑफ कह दे तो कहोगे एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर एपिडर्मिस। पलट देते हैं, मोनोकाट लीफ डिफर फ्रॉम डाइकाट लीफ इन प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, और एब्सेंस ऑफ देखो लिखा है क्या, पैलिसेड एंड स्पंजी। पैलिसेड और स्पंजी का पाया जाना, किसकी पहचान? बोल नहीं रहे हो। और ना पाया जाना, स्टोमेटा दोनों सरफेस पर और एक सरफेस पर। ये स्पेशल पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट है। मोनोकाट में अगर हम ग्रास में जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन है, कौन सी एपिडर्मिस, कौन सी अडेक्सियल। साथ में वेन क्या करेंगी, मॉडिफाई करेंगी, किसमें? लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल। नाम क्या? बुलीफॉर्म सेल। व्हेन बुलीफॉर्म सेल ऑफ लीफ क्या करें? एब्जॉर्ब वाटर, तो लीफ सरफेस क्या कर जाएगी? एक्सपोज। लेकिन अगर ये क्या हो जाए? फ्लैसिड, किसके नाते? वाटर स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगी? इनवर्ट मिनिमाइज टू वाटर लॉस। आराम से सुने, अगर वाटर स्ट्रेस है तो पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, ये असर्शन है। अगर वाटर स्ट्रेस है तो लीफ कर्ल इनवर्ड, ये असर्शन है। रीजन, तो रीजन ध्यान से सुने, रीजन ध्यान से सुने। रीजन है ये, बुलीफॉर्म सेल क्या हो जाती हैं? ध्यान से सुने, गर्मियों के मौसम में पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं। ये जो ऐसे मुड़ जाती है इसको रोलिंग या कर्लिंग ऑफ लीफ कहते हैं। रोलिंग या कर्लिंग ऑफ लीफ तभी होती है जब सेल कैसी हो जाती हैं? कैसी हो जाती हैं? फ्लैसिड। और अगर सेल क्या हो जाएं, फिर क्या किया, जैसे मान लीजिए गमले में कोई पेड़ लगा है, धूप में थोड़ा मुरझा गया, आपने पानी डाला, थोड़ी देर बाद फिर सही पत्तियां हो गई,
तो जैसे ही टर्जिड होगा वैसे लीफ एक्सपोज कर जाएंगे, और जैसे फ्लैसिड होगा वैसे कर्ल हो जाएंगे। तो फ्लैसिड और टर्जिड आराम से बताएं, बुलीफॉर्म सेल कैसी सेल हैं? एक एक सब क्वेश्चन पूछे गए, कैसी सेल हैं, कहां पाई जाती हैं, कहां पाई जाती हैं? ऊपर की कि नीचे की? अडैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेज एपिड। दूसरा, अगर ये टर्जिड है तो लीफ एक्सपोज, और अगर ये फ्लैसिड है तो लीफ कर्ल इनवर्ड। क्यों इनवर्ड हो जाएंगी? मिनिमाइज वाटर लॉस। वेनेशन कौन सा मिलेगा? पैरेलल। कहां देखने ज्यादा मिलेगा? नियर द सिमिलर साइज ऑफ वेस्टर बंडल देखने मिलेंगे। बस बड़े बड़े हमको कहां मिल जाएंगे? मेन में। कह रहा पूरे में लगभग एक जैसे मिलेंगे, बस केवल मेन वेन को छोड़ दो, उसमें थोड़े क्या मिलेंगे? बड़े बड़े मिल जाएंगे। पेपर उठा के देखेंगे तो बुलीफॉर्म सेल के कई सवाल एग्जाम में आए हैं।